प्यारे विद्यार्थी नमस्कार, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 10 2025 यूपी बोर्ड हिंदी का कंपार्टमेंट का पेपर बताने वाला हूं प्यारे बच्चों, जो आज आपका सुबह की मीटिंग में हुआ है प्यारे बच्चों। और ये इसका जो पेपर संकेतांक है 801 HC है और ये आपका 2025 का पेपर है, हिंदी का है, कंपार्टमेंट का पेपर है प्यारे बच्चों। 901 हिंदी का कोड है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं इसको हल करके आप लोगों को बताने वाला हूं और वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो इसमें है आपका हिंदी है और पूर्णांक आपका है 70 अंक का प्यारे बच्चों। तो समय आपका 3 घंटे 15 मिनट है और नोट है इसमें प्रारंभ के 15 मिनट तो हैं परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं और निर्देश हैं इसके कि सही प्रश्न अनिवार्य हैं। और यह प्रश्न पत्र 2 खंड है तथा खंड ब में विभक्त है और खंड ए में 1 से लेकर 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसमें। उसके बाद है जिनके सही उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पेंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करना है। और खंड ए में है प्यारे बच्चों के ए के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा वाइटनर का प्रयोग न करें, यानी उस पर आपको मिटाना नहीं है अगर गलत लिख जाता है, या वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है प्यारे बच्चों। उसके बाद है कि प्रत्येक प्रश्न के जो अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी उनके सामने अंकित है प्रश्न के कौन सा क्वेश्चन कितने अंक का है, कितने प्रश्न का है, यानी कितने नंबर का है। और उसके बाद है खंड ब में है 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है खंड ब में, और खंड ब में सही प्रश्नों के उत्तर एक ही साथ करें। और यह है प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न पत्र न आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। प्यारे विद्यार्थी, जो प्रश्न पत्र आप आता है प्रारंभ से करना है पेपर, जो नहीं आता है उस पर अपना समय नष्ट नहीं करना है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर पहुंचते हैं। तो सबसे पहले आते हैं प्यारे बच्चों इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं प्यारे बच्चों आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये आपका खंड ए है और बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये। उसके बाद है कि राग दरबारी के लेखक हैं, राग दरबारी के लेखक हैं। इसमें ऑप्शन ए है श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन बी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है श्याम सुंदर दास और ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, श्रीलाल शुक्ल। उसके बाद है इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। ऑप्शन ए है शुक्ल युग, ऑप्शन बी है द्विवेदी युग, ऑप्शन सी है शुक्लोत्तर युग, ऑप्शन डी है भातेंद्र युग। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका है ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी सही द्विवेदी युग। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं। नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है प्रेमचंद, ऑप्शन सी है श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी है विष्णु प्रभाकर। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रेमचंद। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4 है कि साहित्य की किस विधा में नाटक के तत्व निहित होते हैं। ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी है आलोचना, ऑप्शन सी है उपन्यास, ऑप्शन डी है एकांकी। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपका जो है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चे, एक अंक के क्वेश्चन है जो 20 ऑब्जेक्टिव है, मैं आपको इन्हें बता रहा हूं और आपने मिलान करते जाइएगा पेपर के अनुसार। उसके बाद है 5 है कि चंद्रगुप्त के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 5 है चंद्रगुप्त के लेखक हैं। ऑप्शन ए है रामकुमार वर्मा, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है जयशंकर महादेवी। बच्चों, इसमें आपका ऑप्शन जो हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। उसके बाद है कि छायावाद युग की कला विधि है। ऑप्शन ए से 1936 ईस्वी, सन 1842 से 1890 ईस्वी, ऑप्शन सी है सन 1643 से 1868 तक ईस्वी तक, और 68 से 1900 ईस्वी तक। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी छायावाद युग की कला विधि है सन 1918 से 1936 ईस्वी तक। उसके बाद आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है कि रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए है सूरदास, ऑप्शन बी है केशवदास, ऑप्शन सी है तुलसीदास, ऑप्शन डी है कबीरदास। तो प्यारे बच्चों, इसमें सही हो जाएगा
केशवदास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रगतिवाद युग के कवि हैं। प्रगतिवाद युग के कवि हैं, ऑप्शन ए जयशंकर भी है, महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है केदारनाथ अग्रवाल, और ऑप्शन डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल। प्रगतिवाद युग के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। इसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। ऑप्शन ए है पंचवटी, ऑप्शन बी है यशोधरा, ऑप्शन सी है भारत भारती, ऑप्शन डी है रसकलश। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी रसकलश। निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, रसकलश। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 है पथिक के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन डी है मैथिली शरण गुप्त। तो पथिक के रचनाकार हैं प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रामनरेश त्रिपाठी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि विद्या के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारे दुखारे पंक्ति में कौन सा रस है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में है, ऑप्शन ए है इसमें करुण रस है, ऑप्शन बी है हास्य रस, ऑप्शन सी है श्रृंगार रस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसमें जो है आपका क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हास्य रस। इसके बाद है प्यारे बच्चों आपका कि क्वेश्चन नंबर 12 है कि उपमेय के उपमान की संभावना को क्या कहते हैं। उपमेय में उपमान की संभावना को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी है रूपक अलंकार, ऑप्शन सी है उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन डी है दृष्टांत अलंकार। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका ऑप्शन आएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके क्वेश्चन नंबर 13 है कि रोला किस प्रकार का छंद है। ऑप्शन बी है, ऑप्शन डी है अर्ध सममात्रिक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसमें जो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सममात्रिक छंद है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 है कि स्वच्छ शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हैं। ऑप्शन ए स्व, ऑप्शन बी है सु, ऑप्शन सी है अक्ष, ऑप्शन डी है वच। तो ऑप्शन इसमें आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी सु। और क्वेश्चन नंबर 15 है चक्रपाणी में कौन सा समास है। चक्रपाणी में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी है बहुविरामी समास, और ऑप्शन डी है द्विगु समास। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। और उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 16 है कि पट शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी है पाताल, ऑप्शन सी है वस्त्र, ऑप्शन डी है आकाश। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी वस्त्र। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 17। इसमें कह रहा है कि ते शब्द में विभक्ति एवं वचन है। ते शब्द में विभक्ति एवं वचन है। ऑप्शन ए है चतुर्थ विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन बी है तृतीय विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन सी है षष्ठी विभक्ति एक वचन, और ऑप्शन डी है चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन। उसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है कि राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। इसमें कौन सा वाक्य होगा। राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसमें कौन सा वाच्य होगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए है कृतवाच्य, ऑप्शन बी है क्रमवाच्य, ऑप्शन सी है भाववाच्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्रमवाच्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 8। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 2। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी बचपन, ऑप्शन सी मनुष्य, ऑप्शन डी है कौन। तो निम्नलिखित में सर्वनाम है प्यारे बच्चों, ऑप्शन इसमें डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कौन। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों मैंने आपको 20 बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। तो प्यारे बच्चों इससे मिलान कर लीजिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके बाद है खंड वह आपका वर्णनात्मक प्रश्न है प्यारे बच्चों। इसमें है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वास्थ्य अमृत की तलाश में यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमारी इच्छा आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल स्वास्थ्य अमृत की तलाश में इकट्ठे हुए हैं और हमारी इच्छा अभिलाष और प्रयत्न है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहते रहें और इनको यह अमर तत्व देता है जो ज़माने के हज़ारों थेपड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुआ और रखेगा। इसमें है फर्स्ट भाग है इसका कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्यारे बच्चे बता रहा हूँ, ये जो गद्यांश है आपका, ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है आपको, यानी हमारी इच्छा से लेकर और आपको देता रहे। उसके बाद है आपका थर्ड भाग है कि लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। तो इसका आंसर है प्यारे बच्चों कि भारतीय संस्कृति का एकार्थ अस्तित्व ही अमृत है जो हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है। उसके बाद है आपका ये प्यारे बच्चों आपका 6 अंक का है, बहुत ही आसान पेपर आया प्यारे बच्चों ये आपका कंपार्टमेंट का। इसके बाद है आपका इसी का है अथवा है कि ईर्षा का यही अनोखा वरदान, ईर्षा का, चाहे आप उस फर्स्ट वाले भाग को कर दें चाहे सेकंड वाले भाग को कर दें, ईर्षा का यही वरदान अनोखा वरदान है जिस मनुष्य के हृदय में ईर्षा घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरे के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है, इस तुलना से अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दशा मारते रहते हैं। दशा के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं, मगर ईर्षालु मनुष्य करे भी तो क्या, आदत से लाचार होकर उसे वह वेदना भोगनी पड़ती है। तो इसमें है फर्स्ट भाग में कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक एवं लेख का नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों ये जो पद्यांश दिया हुआ है हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड काव्य के यह आपका लिया गया है ईर्षा तूने, और इसके जो लेखक हैं प्यारे बच्चों दिनकर हैं। और मनुष्य दुख क्यों उठाता है रेखांकित आपको। उसके बाद है कि निम्नलिखित पद्य को उत्तर दीजिए। ये आपका कि किलकत काहे घुटबुन नंद आंगन विभव विकारे। तो प्यारे बच्चों ये जो आपका पद्यांश लिया गया है यह काव्य खंड के पद शीर्षक से लिया गया है और जिसके जो कवि हैं वो महाकवि सूरदास जी हैं। इसका आपको अर्थ लिखना प्यारे बच्चों। इसमें लिख रहा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो आपको लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड में पद शीर्षक से लिया गया है जिसके कवि महाकवि सूरदास जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उपयुक्त पद्यांश में बाल क्रीड़ा पर कवि ने क्या वर्णन किया है इसका आपको लिखना है। उसके बाद है आपका नहीं चाहिए चाहे आप इसे कर दें, ये भी आपका चयन का है प्यारे बच्चों। उसके बाद है प्यारे बच्चों आपका संस्कृत का पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का अर्थ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह नगरी प्यारे बच्चों ये जो गद्यांश लिया गया है ये संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसको आपको इसका हिंदी अनुवाद करना है। उसके बाद है अथवा वाला है, ये भी 5 अंक का है, ये भी 5 अंक का है। ये आप चाहे इसे कर सकते हैं, इसे इसमें से आपकी मर्जी है। ये नागरिक वाला जो प्यारे बच्चों ये है प्रबुद्धो ग्रामीण से लिया गया है। उसके बाद है प्यारे बच्चों चाहे अथवा हम इसे कर दें आप, ये आपका निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों का अर्थ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। हतो व प्रवासी स्वर्ग जिता या। तो प्यारे बच्चों ये जो लिया गया आपका प्रबुद्धो ग्रामीण से लिया गया है, यानी ये जो लिया गया हतो वो ये लिया गया आपका वीर वीरांगने पूजते। तो इसका अर्थ है मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे अथवा जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे, इसलिए इच्छा रहित मोह रहित और सहताप रहित होकर युद्ध करें। ये भी 5 अंक का। उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर आपका है 5 है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का
प्रश्न उत्तर लिखिए। ये आपका 3 अंक का प्यारे बच्चों। तो मैं आपको बता दूं, ये मेवाड़ मुकुट है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में लगता है। खंड काव्य आधार पर महाराणा प्रताप को चित्रकरण और मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के पृथ्वीराज सर का कथानायक लिखे प्यारे बच्चों। ये आपका डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के बच्चे हैं वो इसे करें और करा भी होगा प्यारे बच्चों ने। उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 कि निम्नलिखित श्लोक लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये आपका जयशंकर प्रसाद है। 3 नंबर का आपका जीवन परिचय और 2 नंबर की उनकी प्रमुख रचना। इस प्रकार 5 अंक का प्रश्न है प्यारे बच्चों। ये चाहे आप जयशंकर प्रकाश भारती का लिख दें या भगवती शरण उपाध्याय का। ये आपका पद्यांश में थे। उसके बाद एक गद्यांश में से है कि निम्नलिखित कवियों में एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तुलसीदास जी या सुमंत्रानंद पंत या रामरहेश त्रिपाठी। 3 अंक का इनका जीवन परिचय और 2 अंक इनकी रचना लिखनी। इस प्रकार ये 5 अंक का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। बहुत ही इजी पेपर आया प्यारे बच्चों आपका, एक कंपार्टमेंट का। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में आए हो। प्यारे बच्चे 2 अंक का है, आपने लिख दिया होगा एक श्लोक। और प्रश्न नंबर 8 है, अपने छोटे भाई को मन लगाकर पढ़ने की सलाह देते हुए पत्र लिखिए। ये भी आपका 4 अंक का है। या अथवा में है, उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक के अभद्र व्यवहार की शिकायत की गई हो। ये भी आपका 2 अंक का प्यारे बच्चों। उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यह आपका फर्स्ट है श्री केन वर्धनते और सेकंड भाग है श्वेत केतु काश्यपुत्र आसीत और थर्ड है ज्ञान कुर्त संभवती और चौथा है चंद्रशेखर स्वैग्रह किम अवदत। इनके आपको संस्कृत में उत्तर देने हैं। ये आपके 2 अंक हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद आता है आपका निबंध। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। इसमें फर्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण, नई शिक्षा नीति, आतंकवाद कारण एवं निवारण और विज्ञान वरदान या अभिशाप। यह आपका 7 अंक का प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों मैंने आपको ये आपका पेपर बताया कंपार्टमेंट का। तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपके कितने बहुविकल्पीय क्वेश्चन सही हैं प्यारे बच्चों। और प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।